नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यति है एंड सिस्को विप्ला एसडीएन सीरीज क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा जो हमारा कंप्लीटली हिंदी में हम डिस्कस करेंगे। मैंने सेम इसके लिए इंग्लिश सीरीज भी बनाई है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी सो यू कैन चेक माय इंग्लिश सीरीज एज वेल। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। व्हाट इज सिस्को विप्ला एसडीएन? आपने सुना होगा एसडीएन के बारे में, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। एंड ये भी सुना होगा कि बहुत सी कंपनियां नेटवर्क पे स्विच करना चाहती है फ्रॉम दी ट्रेडिशनल नेटवर्क। जो भी उनका सिस्टम चल रहा है अभी, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था उसके साथ चल रहा होगा, तो उसके साथ वो एसडीएन पे मूव होना चाहते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। राइट, मैं इसको जितना आसान भाषा में समझा सकता हूँ उतना कोशिश करूंगा आप तक ये विप्टेला का रिक्वायरमेंट पहुंच सके। राइट, फर्स्ट सिस्को विप्टेला का जो सॉल्यूशन है सिस्को ने प्रोवाइड किया है। ऑफकोर्स ये पहले विप्टेला कोई कंपनी थी, उसने प्रोवाइड किया था। उसके बाद सिस्को ने इसको परचेज कर लिया था या बाय कर लिया था या बोलो तो एक्वायर कर लिया था। राइट, बट ये सॉल्यूशन इतना धांसू सॉल्यूशन है कि काफी इम्पेक्ट डालता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे। तो हम इसको डिस्कस करते क्या है। फर्स्ट फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था, यदि कंपनी इसको स्विच क्यों कर रही है, क्वेश्चन पूछा था मुझसे किसी ने। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर ये था, कंपनियां इस पे स्विच इसलिए कर रहे हैं, इसके बहुत से रीजन है। हम इस लेक्चर में इस क्वेश्चन में आज जानेंगे बहुत से रीजन है। बट सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट थिंग, ये आपकी जितनी भी ब्रांचेस होगी, कंपनी की ऑफिसेज होगी, हेड ऑफिसेज होगी, ब्रांच ऑफिसेज होगी, डेटा सेंटर हो गया, उसके बाद क्लाउड हो गया, एडब्ल्यूएस, जीसीपी या कोई और भी क्लाउड है, एज्योर हो गया, तो उनको आपस में इजीली कनेक्ट कर देता है। तो आप बोलोगे मेरा पिछला वाला ट्रेडिशनल नेटवर्क भी करता था। राइट, बट मैं बोलूंगा ये अफकोर्स करता तो था आपका, बट वहाँ पे काफी हर्डल्स थे। बट ये आपका इजी वे में कर सकता है। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एमपीएलएस से यूज करना है। आप यहाँ पे इंटरनेट, 4G कनेक्शन, 5G कनेक्शन, एमपीएलएस भी यूज कर सकते हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे भी जा सकते हो। ऑफकोर्स आपको थोड़ा शौक लगेगा। राइट, 4G 5G और ब्रॉडबैंड के साथ कैसे काम करेगा मेरा ऑफिस का नेटवर्क? वहाँ तो कोई स्टैटिक का कॉन्सेप्ट भी नहीं था आईपी एड्रेस का। ऑफकोर्स थोड़ा शॉकिंग है, बट नो डाउट हम इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे अपनी क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि कौन कौन से आपके करियर आप यूज कर सकते हो, कौन से ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। बट मैंने एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये काफी इंटेलिजेंट के साथ काम करेगा। इंटेलिजेंस कैसे, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सिक्योरिटी भी होगा, लोअर कॉस्ट तो होगा ही। मैंने जैसे बताया है कि एमपीएलएस के अलावा आप और भी चीजें, एमपीएलएस और इंटरनेट सबसे कॉस्टली आइटम होती है हमारी, सबसे महंगे इंटरनेट, सॉरी महंगे कनेक्शन है, हमें भी बताए। तो मैंने उसके सॉल्यूशंस बताए हैं आपको। राइट, तो उसको यूज करके हम कनेक्शंस बना सकते हैं। अब बात आती है, ये उतना ही रिलायबल है जितना एमपीएलएस वगैरह पे भी था। राइट, ये इतना ही रिलायबल है एमपीएलएस और इंटरनेट कनेक्शन का था। यदि आप 5G 4G कनेक्शन भी चल रहे हो तब भी ये उतना ही रिलायबल है। इसके अलावा ये आपका जो पाथ चूज करता है वो काफी डायनेमिक तरीके से करता है। मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगा आपको, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। गूगल मैप कितने टाइम से आप यूज करते हैं? राइट, 7-8 साल हो गए होंगे। उससे पहले यदि आप ज्यादा मतलब कहीं पे जाते थे तो क्या होता था, आप घर से निकलते थे, आपको ऑफिस जाना है, तो आप फर्स्ट टाइम ऑफिस जा रहे हैं तो आप बीच में रोक के किसी को पूछ लेते थे और आपको फाइनली ऑफिस तक पहुंच जाते थे। अब आपने जो पूछा था वो रूट आपके माइंड में सेट हो गया। राइट, वो राउट आपके माइंड में सेट हो गया। अब क्या करोगे, आप रोज ही उस पाथ से जा रहे हैं। बट जैसे ही आपने गूगल मैप को यूज करना स्टार्ट किया, गूगल मैप ने क्या किया आपको, जैसे आपने घर से ऑफिस का डेस्टिनेशन डाला, गूगल मैप ने आपको अलग अलग 10 वेज बता दिए कि आप यहाँ से भी जा सकते हो, वहां पे भी जा सकते हो। राइट, उसके साथ उसने एक और चीज भी बता दी कि इस रूट से जाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि प्रॉब्लम है, वहाँ का रोड खराब है। सेकेंड थिंग, आपको ये बताएगा आप यहाँ से जाओगे आपका ये लॉन्गेस्ट रूट पड़ेगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। राइट, यदि वहाँ पे बीच में कोई टोल आ रहा है तो वो भी बता देगा कि आपको यहाँ पे टोल देना पड़ेगा। दूसरी चीज दिखा रहा है वो, कहीं पे यानी ट्रैफिक जाम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो आपको दिखा देगा, तो आप दूसरा पाथ चूज कर सकते हो। तो ये कितना मतलब ब्यूटीफुल सॉल्यूशन है। राइट, आप सोच रहे हो कि आपको पहले ही पता है कि यहाँ से मैं जाऊंगा तो मेरे को टाइम मेरा वेस्ट हो सकता है, तो आपने दूसरा पाथ चूज कर लिया। सेम थिंग मैं बोलूंगा, सेम थिंग
आपका एसडीएन भी यूज कर रहा है, विक्टेला सॉल्यूशन भी वही चीज यूज कर रहा है, राइट। मैं बोलूंगा एक कंप्लीटली सेम सॉल्यूशन गूगल मैप की तरह काम कर रहा है, तो आप थोड़ा आपको शौक लगेगा, बट मेरा आंसर यस। तो जानेंगे धीरे धीरे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगी इस पे, और फाइनली आप बोलोगे यस, दिस इज कम्प्लीटली गूगल मैप की तरह ही काम कर रहा है। जैसे सोचो ये हमारी, और मैं ये इसके साथ में एक और ऐड कर दूं लाइन को, ये बिना इंटरवेंशन से काम कर रहा है। आपको इंटरवेंशन नहीं चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन और ऑटोमेटिक, तो आप सोचोगे ऑफकोर्स, इसीलिए कंपनी इस पे स्विच करने की कोशिश कर रही है, और काफी कंपनियां स्विच हो गई है। मार्केट में बहुत डिमांडिंग है एसडीवीएन का, विप्टेला ही सॉल्यूशन नहीं है, और भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, बट ऑफकोर्स अभी हम इस क्वेश्चन सीरीज में विप्टेला पे ही फोकस करेंगे, राइट। तो मेरा क्वेश्चन था कि आप इजीली ट्रैफिक को शिफ्ट कर सकते हैं जैसे गूगल मैप में कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन हो रही है, मान लो ये टनल 1 पे नहीं चल रही है, तो ऑटोमेटिकली वो स्विच कर देगा टनल 2 पे, आपको किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अब बात करते हैं ये इंटेलिजेंट कैसे है, हाउ इट वर्क्स, राइट। तो काम कैसे करता है इसको बारे में ट्राई करते हैं। तो मैंने ये बताया कि जैसे इसका ट्रेडिशनल नेटवर्क था, वह वहाँ पे हमारा एमपीएलएस वैन वगैरह पे काम कर रहा था, स्टैटिक कनेक्शंस थे हमारे। बट ये हमारा जो सॉफ्टवेयर डिफाइन है वाइड एरिया में, वो कम्प्लीटली इंटेलिजेंट है और सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटेलिजेंस है, तो आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेज कर लेगा। सेकेंड थिंग, आप इसको कंट्रोल करने के लिए आपको हर डिवाइस पे लॉगिन नहीं करना है। आप एक डिवाइस पे लॉगिन करो, जिसका नाम मैं अगले क्वेश्चन सीरीज में बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने अभी तक कंपोनेंट को डिस्कस नहीं किया है, ठीक। तो आपका, मैं ये बोलूंगा एक ही जगह पे आपको लॉगिन करना है डैशबोर्ड पे, और वहां से आप सब कुछ देख सकते हो। जो भी करना है आपको, कॉन्फ़िगरेशंस करना है तब भी कर सकते हो, मॉनिटरिंग करनी है तब भी कर सकते हो, आपको किसी डिवाइस का सीएलआई लेना है तब भी ले सकते हो। ऐसे जरूरत बहुत कम ही पड़ती है, बट जरूरत पड़ेगी तो आप वो भी कर सकते हो वहां से, मतलब सब कुछ एक जगह से हो जाएगा। तो सोचो, मतलब आपको आईपी याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। एक प्रॉब्लम होता है, एक ग्लोबल नेटवर्क में कोई बंदा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम कर रहा है इंजीनियर, तो उसके साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती है, भाई लंदन लंदन का आईपी क्या था, ओके मेरा लंदन के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, टेक्सास था, तो क्या प्रॉब्लम था, आईपी याद नहीं है, उसको हमेशा इन्वेंटरी चेक करनी पड़ती थी, राइट। बट ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। और मैंने बताया था कि एक लिंक आपका इंटरनल डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली आपका स्विच कर जाएगा ऑटोमेटिकली दूसरे पे, राइट। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं थोड़े इसके। तो बेनिफिट की बात करें तो ये आपका, सपोज ये एमपीएलएस को रिप्लेस कर रहा है, डिफरेंट ब्रॉडबैंड कनेक्शन, एलजी कनेक्शन, 40 क्या बोलते हैं 5G कनेक्शन के साथ, तो आपका सॉल्यूशन तो चीपर होगा ही होगा, आपको ये आपका सॉल्यूशन चीपर रहेगा, आपकी एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, वीडियो हो गया, वॉइस हो गया, क्लाउड को, बिकॉज आपके पास मल्टीपल वेज है, आपकी मल्टीपल टनल्स यदि अवेलेबल है, तो एक टनल से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी टनल पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, एक जगह पे ट्रैफिक डाउन हुआ ऑटोमेटिकली मूव कर देगा। ये तो आप बोलोगे मेरा प्रीवियस में भी होता था, मैं बोलूंगा यस स्विच ओवर तो ऑटोमेटिकली हो जाता था, लेकिन एप्लीकेशन बेस पे नहीं होता था। वहाँ पे कम्प्लीटली आपका इंटरनेट कम्प्लीटली लिंक डाउन होगा तभी आपका स्विच ओवर होता था, बट यहाँ पे लिंक डाउन नहीं भी हो रहा है तब भी आपका ट्रैफिक दूसरी जगह पे स्विच कर देगा, राइट। मतलब मैं अगेन इसको रिपीट करूंगा कि यहाँ पे लिंक डाउन नहीं होगा तब भी ये आपका स्विच कर देगा, ये थी आप ऐसा बोल रहे हो, मैं बोला यस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, राइट। ये अगेन ये फास्टर डिप्लॉयमेंट है, और सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट तो बता ही दिया मैंने, क्योंकि ये सिंगल डैशबोर्ड से हम कुछ भी कर सकते हैं। फास्टर डिप्लॉयमेंट ये होता है कि इसमें एक जीरो टच प्रोविजनिंग फीचर होता है, कि आप बोलो कि अपने आप में टेक्नोलॉजी है, राइट। उसमें आपको किसी भी जगह पे आपने डिवाइस को सेंड कर दिया है रिमोट लोकेशन पे, आप बोलोगे कि भाई ये केबल कनेक्ट कर दे वैन पोर्ट पे, और वो बंदा कनेक्ट कर देगा। डिवाइस खुद ही इतनी स्मार्ट है कि ऑटोमेटिकली सारी कॉन्फ़िगरेशन उठा लेगी और अपने आप को एक्टिवेट करके चलाना स्टार्ट कर देगी, आपकी वो ब्रांच को एक्टिवेट कर देगी। सोचो पहले बंदे को भेजना है, समझाना है, या फिर रिमोट लोकेशन पे जो बेटा भाई ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर, पहले तो उसको बताओ ये पोर्ट ये है, उसके बाद बोलो कि भाई ये चीज़ें कमांड डाल, एक बार कमांड डाल दिया हमारे पास रिमोट सेशन आ गया, यदि कुछ ट्रबल शूटिंग है तो अगेन उसके पास लगे रहो उसके साथ। ये प्रॉब्लम्स आती थी, बट इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट। अगेन नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगा, लेक्चर नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे हमारे कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क जो हमारी डिवाइसेस थी, एग्जिस्टिंग डिवाइसेस थी, राउटर्स स्विचेस फायरवॉल हो गए, तो उसके साथ
हमारा जैसे कंट्रोल प्लान हो गया, मैनेजमेंट प्लान हो गया और डेटा प्लान हमारा जो जनरली दिस इज द थंब रूल ऑफ दिस, थंब रूल थे जो हमारे हमेशा यूज आते हैं। इसको मैं ट्राई करूंगा इसको कनेक्ट करने की कि मेरा एस डी वैन में कौन सा डिवाइस कंट्रोल प्लान का काम करेगा, कौन सा डिवाइस मेरा मैनेजमेंट प्लान का काम करेगा, कौन सा डिवाइस मेरा कौन सा बचा डेटा प्लान का काम करेगा, राइट। तो ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपको लग रहा है ये क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल लग रहा होगा आपको, तो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की भी। और सब्सक्राइब एंड लाइक तो कर ही देना, तो मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। एंड आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी हेजिटेशन है, तो आप कमेंट करो, वी विल रिप्लाई फ्रॉम द आवर साइड एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।